नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए क्यों यह नाम की है खास चर्चा, ये हमारी तुम्हारी प्यारी सी मजबूरी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए टी पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा हो रही है, जो कि आंध्र प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष है। टी पुरंदेश्वरी भले ही भाजपा की अध्यक्ष हो, लेकिन परिवार तो उनका चंद्रबाबू नायडू का ही है। वह चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरंदेश्वरी का नाम आगे बढ़ाया तो चंद्रबाबू नायडू विरोध नहीं कर पाएंगे, और यदि नायडू ने पुरंदेश्वरी का नाम दिया तो भाजपा मना नहीं कर पाएगी। क्या मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर लगाया आरोप। जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर आरोप लगाया है कि वे फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव से पहले G7 शिखर सम्मेलन में राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के चुनाव में दक्षिणापंथी पार्टी ने मैक्रों की पार्टी को हराया है। जॉर्जिया मेलोनी भी एक दक्षिणापंथी नेता है। मुझे लगता है कि इस तरह के मुश्किल समय में G7 जैसे कीमती मंच का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना बहुत गलत है। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा की वापसी तय। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा वापसी करेगी। उन्होंने कहा, विपक्ष ने खास समुदाय पर भरोसा करके अधिक सीटें जीती है। यहाँ तक कि मुंबई में भी एनडीए ने एमवीए से 2 लाख अधिक वोट जीते। मराठी, मनुष्य और उत्तर भारतीयों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने एक समुदाय के कारण लोकसभा सीटें जीती है। कांग्रेस ने मोदी को बताया महंगाई मैन। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सरकार पर हमला बोला है और देश की जनता किस तरह मोदी की सरकार बनने से परेशान है, इसके जिक्र करने की कोशिश की है। युवा तो खासा परेशान है, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार है और युवाओं के लिए नौकरी का अता पता नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, महंगाई मैन मोदी का कहर। थोक महंगाई दर ने 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब्जियों से लेकर खाने के सामान में बेतहाशा महंगाई दर्ज हुई है। फूड आर्टिकल्स की महंगाई 9.82%, दालों की महंगाई 21.95%, सब्जियों की महंगाई 32.42%, प्याज की महंगाई 58.05%, आलू की महंगाई 64.5%। इंडिया गठबंधन को दी नसीहत। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को नसीहत दे दी कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं करनी है तो एनडीए को पुरानी परंपरा के तहत लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी दलों को देना चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने भी बिना मांगे टीडीपी और जदयू को सलाह दी कि पार्टी बचानी है तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखे। अब यह तय करना टीडीपी और जदयू का काम है कि वह इंडिया गठबंधन से सलाह लेंगे या नहीं। हालांकि भाजपा पूरा जोर लगाएगी कि स्पीकर का पद उसी का हो। कहा जाता है कि जिसका स्पीकर उसी की सरकार। ओडिशा की हकीकत, नवीन पटनायक ने बदली तस्वीर। नवीन पटनायक पहली बार उड़ीसा में हार गए हैं और भाजपा की सरकार बन रही है। 2000 तक ओडिशा भारत का सबसे गरीब राज्य था। 2000 के चुनाव में नवीन पटनायक और भाजपा ने मिलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है और राज्य में सरकार बनाई। आज ओडिशा भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। 2000 के बाद ओडिशा ने कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। 2000 से पहले ओडिशा में करीब 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आज यह करीब 15% है। नवीन पटनायक ने उल्लेखनीय काम किया है। अब भाजपा सरकार ने भी राज्य का सर्वांगीण विकास शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इटली को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। मैंने G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए भारत को आमंत्रित करने और शानदार व्यवस्थाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हमने वाणिज्य, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भारत इटली संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमारे देश जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करें। गयावासी को मांझी का संदेश, भले ही मैं केंद्र सरकार में मंत्री बन गया हूं, पर जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरी पहचान गया जी के सेवक के तौर पर ही रहेगी। मंत्री बनने के उपरांत आज गया के 12 अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के बांदे गधा में एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा
समारोह में जितन मांझी शामिल हुए। तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर बेबस तीखा तंज। एक बार फिर से सत्ता मोदी सरकार के हाथ लग गई है। अब तेजस्वी ने देश के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। मुद्दा को बम बनाकर पटकना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बात की है कि इंडिया की भी सरकार बन सकती थी अगर अभी नीतीश कुमार उनके साथ होते तो। महज कुछ सीटों से यह सत्ता हाथ नहीं लग सकी है। ऐसे में बेबस तीखा तंज तेजस्वी ने सरकार की तरफ फेंका है। बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय। नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है। अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित है। पूरी व्यवस्था सशंकित है। पर एनडीए सरकार नक्श से सिख तक अहंकार में इतनी डूबी है कि देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता की सरकार अनदेखी करते हुए पेपर लीक के सबूत सार्वजनिक होने, जांच, गिरफ्तारी और साजिशकर्ताओं द्वारा जुर्म कबूलने के बाद भी यह मानने को तैयार ही नहीं है कि नीट परीक्षा में कुछ धांधली भी हुई है। सब सबूत सामने है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री इतने अनभिज्ञ है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ भी है। अहंकारी मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में ऐसे सोई है कि लाखों अभ्यर्थियों के सपनों में आग भी लग जाए तो इन्हें परवाह नहीं है। गजब अंधेर मचा दिया है इन्होंने देश में। अन्नामलाई ने तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। तमिलिसाई ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें राजनीतिक और निर्वाचन क्षेत्र के काम को गहनता से करने की सलाह दी थी। अन्नामलाई ने पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख के रूप में उनके काम की सराहना की और पार्टी के विकास को प्रेरित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लोकतंत्र की जीत। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले सप्ताह आप में से कई लोग यूरोपीय संसद के चुनाव में व्यस्त थे। कुछ मित्र आने वाले समय में चुनावों के उत्साह से गुजरेंगे। भारत में भी कुछ महीने पहले चुनाव का समय था। तकनीक के सर्वव्यापी उपयोग से पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी है। यह मेरा सौभाग्य है कि भारत की जनता ने मुझे लगातार तीसरी बार उनकी सेवा करने का अवसर दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के रूप में भारत की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वह लोकतंत्र की जीत है या पूरे लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। जो जीता वही सिकंदर। भाजपा नेता शाइना एनसी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जनादेश पीएम मोदी को मिला है और मोदी 3 रफ्तार से काम कर रही है। कांग्रेस का लक्ष्य विवादास्पद टिप्पणी, नकारात्मक बयानबाजी करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी और एनडीए की सरकार स्थापित हो चुकी। वैश्विक भलाई पर भारत अमेरिका साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलना हमेशा खुशी की बात है। भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ओडिशा का 3 दिवसीय उत्सव। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने खोर्धा में ओडिशा पर्यटन विकास निगम बरकुल पंथ निवास में राजा महोत्सव का उद्घाटन किया। राजा महोत्सव नारीत्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय ओडिशा उत्सव है। सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सुधाकर सिंह ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बिहार विधानसभा में अपने कार्यकाल और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। अब वे संसद सदस्य के रूप में बक्सर लोकसभा से चुने गए हैं। उन्होंने कहा है, मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। अब मुझे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बक्सर लोकसभा में कार्य करना है।